जय श्री श्याम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल रीत हरियाणवी पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ वट सावित्री व्रत कथा। यह व्रत सुहागन स्त्रियाँ अपनी पति की लंबी उम्र के लिए करती हैं। आइए शुरू करते हैं वट सावित्री व्रत कथा। बहुत समय पहले मद्र देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे। उनके राज्य में धन, वैभव और सुख संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, लेकिन राजा और रानी संतान सुख से वंचित थे। संतान प्राप्ति के लिए राजा अश्वपति ने कई वर्षों तक माता सावित्री की कठोर तपस्या की और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर देवी सावित्री ने वरदान दिया कि उनके घर एक तेजस्विनी कन्या जन्म लेगी। कुछ समय बाद राजा के घर एक अत्यंत सुंदर और गुणवान कन्या ने जन्म लिया। देवी के आशीर्वाद से प्राप्त होने के कारण उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, धर्मपरायण और पतिव्रता स्वभाव की थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उसके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी राजकुमार सावित्री के योग्य प्रतीत नहीं हुआ। तब राजा ने स्वयं सावित्री को अपना वर चुनने की अनुमति दे दी। सावित्री अनेक राज्यों में भ्रमण करती हुई वन में पहुंची। वहां उसने एक तेजस्वी युवक को देखा जिसका नाम सत्यवान था। सत्यवान बहुत ही सरल, धर्मात्मा और पराक्रमी था। वह अपने अंधे माता पिता के साथ वन में रहता था। उसके पिता धूम्रसेन पहले एक राजा थे, लेकिन शत्रुओं के कारण अपना राज्य खो चुके थे। सावित्री ने सत्यवान को ही अपना पति मान लिया और वापस आकर अपने पिता को सब बताया। उसी समय देव ऋषि नारद वहां आए। उन्होंने कहा, सत्यवान सभी गुणों से युक्त है, लेकिन उसकी आयु बहुत कम है। विवाह के 1 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। नारद जी की बात सुनकर राजा अश्वपति चिंतित हो गए और सावित्री से दूसरा वर चुनने को कहा, लेकिन सावित्री ने दृढ़ स्वर में कहा, आर्य कन्या जीवन में केवल एक ही बार पति का वरण करती हैं। मैंने सत्यवान को मन में अपना पति स्वीकार कर लिया है। सावित्री की दृढ़ता को देखकर राजा ने उसका विवाह सत्यवान के साथ कर दिया। विवाह के बाद सावित्री अपने सास ससुर की सेवा में लग गई। धीरे धीरे वह दिन भी निकट आने लगा जिसका उल्लेख नारद जी ने किया था। मृत्यु के निश्चित दिन से 3 दिन पहले सावित्री ने कठोर व्रत रखना आरंभ कर दिया। उसने भोजन और जल त्याग दिया तथा वट वृक्ष की पूजा करके भगवान से अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी, उस दिन सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए वन में गया। सावित्री भी उसके साथ चली गई। वन में काम करते समय अचानक सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ। वह थककर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गया। कुछ ही क्षणों बाद यमराज प्रकट हुए और सत्यवान के प्राण लेकर दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया, देवी अब आप वापस लौट जाओ, यह संसार का नियम है। लेकिन सावित्री ने विनम्रता से कहा, जहाँ मेरे पति जाएंगे वहाँ तक पत्नी का साथ देना उसका धर्म है। सावित्री की पतिव्रता और बुद्धिमानी से यमराज अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आ जाए। यमराज ने तथास्तु कह दिया और आगे बढ़ गए, लेकिन सावित्री फिर भी उनके पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने दूसरा वरदान देने को कहा। सावित्री बोली, मेरे ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मिल जाए। यमराज ने यह वरदान भी दे दिया, फिर भी सावित्री नहीं रुकी। यमराज उसकी भक्ति और निष्ठा देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और तीसरा वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने कहा, मुझे सत्यवान से 100 पुत्रों की प्राप्ति हो। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। तभी सावित्री मुस्कुराकर बोली, प्रभु बिना पति के मुझे पुत्र कैसे प्राप्त होंगे। यमराज अपनी भूल समझ गए। वे सावित्री की बुद्धिमानी, पतिव्रता, धर्म और अटूट प्रेम से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्हें सत्यवान के प्राण वापस लौटा दिए और कहा, हे देवी, तुम्हारे जैसी पतिव्रता स्त्री संसार में दुर्लभ है। इसके बाद सत्यवान जीवित हो उठा। उसके माता पिता की आंखों की रोशनी लौट आई और उन्हें अपना राज्य भी वापस मिल गया। इस प्रकार सावित्री के पतिव्रत, भक्ति और दृढ़ संकल्प से मृत्यु पर भी विजय प्राप्त हुई
तभी से ज्येष्ठ अमावस्या के दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए वट सावित्री का व्रत रखती हैं तथा वट वृक्ष की पूजा करती हैं। धन्यवाद। आप सभी को हमारी कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। ऐसी ही कथा और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्याम। राधे राधे।